हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज आप सभी लोग निर्देशांक ज्यामिति से रिलेटेड क्वेश्चन लगाना सीखेंगे, जिसमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, किस सूत्र से निकालते हैं और उस सूत्र को कहां से निकाला गया है, ये सीखेंगे। देखिए, दो बिंदु दिया गया है P और Q। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना 6, 2, 4, इनके बीच की दूरी निकालना है। तो हम एक सूत्र का प्रयोग करते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी PQ √ x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, ये सूत्र कहां से आया, कैसे निकाला गया है, इसको पहले समझना है। तो चलिए यहां से देखते हैं। ये आपका है, यहां देखिए x एक्सिस है, x डैश, y डैश, ये दिया गया है। यहां पर हम एक बिंदु P लेते हैं, ये P बिंदु है, और यहां पर एक Q बिंदु लेते हैं, और यहां से P बिंदु से x अक्ष पर एक लंब डालते हैं, Q बिंदु से x अक्ष पर एक लंब डालते हैं। ये लिखते हैं m, यहां लिखते हैं n। ये आपका मूल बिंदु O है। अब देखिए, O से m की दूरी मान लेते हैं x1 है, और फिर m से P की दूरी y1 है, यानी यहां तक की जो हाइट है इसकी ये y1 है, ये y1 है, ये y1 है, यानी कि ये हाइट आपका ये y1 है, ये हाइट y1 है, ये x1 है। अब यहां से देखिए, तो इस P का वैल्यू कितना आएगा, P का वैल्यू लिखेंगे x1 y1, ये बनेगा। यहां से देखिए, जैसे अगर हमको 2 और 3 दिखाना हो, यहाँ ग्राफ में कैसे दिखाते हैं, 1 2, x पर 2 और y पर 3, 1 2 3। तो यहां से ऐसे मिला लेते हैं, 2 3, यानी कि x की दूरी को पहले लिखते हैं और y की दूरी को बाद में। ये भुज है, ये कोटि है, पहला अंक भुज है, दूसरा अंक कोटि है। अब यहां से देखिए, यहां से इसको ऐसे मिला दीजिए, यहां समकोण बन जाएगा, 90 अंश का कोण बन जाएगा। यहां लिख दीजिए r, यहां से इसको ऐसे मिला दीजिए। अब देखिए, एक समकोण त्रिभुज बन गया। ये दूरी x1 है, यहां से यहां तक की दूरी को आप x2 मान लीजिए। O से m की दूरी x1 है और O से n की दूरी x2 है। m से P की दूरी y1 है, तो ये दोनों दूरी बराबर है, ये y1 है, ये भी y1 है। तो m से Q की दूरी को आप मान लीजिए y2, ये दूरी मान लीजिए y2 है। अब देखिए, इस समकोण त्रिभुज में जो आधार है, ये बेस है, इसकी लंबाई कैसे निकालेंगे। ये पूरी लंबाई x2 है, ये लंबाई x1 है। इस पूरी लंबाई से O से n की जो दूरी है, उसमें से OM की दूरी इतना माइनस कर देना है। तो यहाँ कितना बचेगा, x2 - x1, ये आ गया। इस समकोण त्रिभुज का बेस आ गया। P से R की दूरी आ गई। अब दूसरा देखिए, Q से R की लंबाई कैसे निकालेंगे। पूरी हाइट y2 है, यहां तक की हाइट y1 है, पूरी हाइट से Rn की दूरी माइनस करेंगे, यहां आपको मिलेगा y2 - y1, ये दूरी। तो आपका इस प्रकार से एक राइट ट्रायंगल बन गया। यहां से देखिए, ये दूरी है x2 - x1, और यहां बन गया आपका y2 - y1। ये आपका हो गया Q, और ये हो गया P, ये हो गया R। अब आप पाइथागोरस का प्रयोग कीजिए। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना है आपको। अब देखिए, यहां लिखते हैं PQ² प्लस QR²। अब देखिए, P से R की दूरी पहले से पता है, x2 - x1, और स्क्वायर लगाना है। QR कितना, y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब ये PQ का स्क्वायर है। अगर हम PQ का मान निकालेंगे, तो ये पूरे वैल्यू को रूट में करना पड़ेगा। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये आपका सूत्र बन गया। ये आपका दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र कैसे निकालते हैं,
ये आपका बन गया। अब देखिए इस सूत्र को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, x1 को पहले लिख दीजिए, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 पहले लिख दीजिए, यहाँ x1 पहले तो यहाँ y1 पहले रहेगा होल स्क्वायर। ये दोनों एक ही सूत्र हैं। अब देखिए दो बिंदु दिए गए हैं, ये दो बिंदु दिए गए हैं, इनके बीच की दूरी निकालना है। तो ये पहला वैल्यू हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। अब देखिए यहाँ पर आपका हो गया x2 y2 और यहाँ आपका हो गया x1 y1। अब यहाँ से देखिए x1 से x2 निकालना है, यानी पहले अंक से पहला अंक माइनस करना है, 6 से 2 माइनस करना है, 6 माइनस 2 का स्क्वायर, y1 दूसरा, यहाँ दूसरा अंक है, y2 यहाँ दूसरा अंक है, तो 2 से 4 माइनस करना है। यानी आप शॉर्टकट में इतना समझ लीजिए कि पहले अंक से पहला अंक माइनस करके स्क्वायर लगाना है, दूसरे अंक से दूसरा अंक माइनस करके स्क्वायर लगाना है। अब इसके बाद आपका क्या बन रहा है, यहाँ देखिए 6 माइनस 2 कितना हो गया, 4 का स्क्वायर, 2 माइनस 4 माइनस 2 का स्क्वायर। अब ये आपका हो गया 16, यहाँ हो गया 4, तो यहाँ आ गया आपका √20। अब 20 को ऐसे आप लिख सकते हैं 4 इंटू 5, तो 4 इंटू 5 को कितना लिख सकते हैं, 2√5 ऐसे लिख सकते हैं। इस प्रकार से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है, किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाई निकालना है, पता करना है ये किस प्रकार का त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है, यानी इक्विलेटरल है, आइसोस्केल है या स्केलेन ट्रायंगल है। ये तीनों भुजाओं की लंबाई आप निकाल सकते हैं। ए बी बी सी सी, ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी इसी सूत्र से निकाल सकते हैं। अब देखिए इसमें छोटा सा एक सूत्र और है, उस सूत्र को कैसे निकालते हैं, किस प्रकार का क्वेश्चन उस सूत्र से लगाते हैं, उसको सीखेंगे। अब देखिए अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सूत्र भी अगर नहीं याद है तो देखिए आप कैसे लगाते हैं, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है। अभी जो फार्मूला आपको बताए हैं उस पर एक क्वेश्चन देखिए कैसे लगाते हैं। ये ए दिया गया है 6,4, यहाँ दिया 2,3, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है, एकदम सिंपल है। आप लिखिए ए बी, इसके बाद रूट लगाइए, 6 से 2 माइनस कीजिए, डायरेक्ट कर देते हैं, 6 से 2 माइनस करेंगे 4 आएगा, 4 का स्क्वायर, 4 में से 3 माइनस के 1 आएगा, 1 का स्क्वायर, 4 का वर्ग कितना हो गया 16, 1 का 1 हो गया अंडर, बस इतना करना है। यानी पहले वैल्यू से पहला वैल्यू माइनस कर लीजिए और स्क्वायर कर दीजिए, दूसरे से दूसरा माइनस करके स्क्वायर कर दीजिए, आंसर आ गया, एकदम सिंपल है। अब देखिए मान लीजिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है, 6 4 है और 5 6 है, या आपका मान लीजिए 4 6 है। ये दो बिंदु दिए गए हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए ए बिंदु यहाँ है, बी बिंदु यहाँ है, ये ए है, ये बी है, बीच में एक बिंदु सी है, सी का वैल्यू नहीं पता है, यहाँ का वैल्यू पता, सी का वैल्यू नहीं पता है, तो सी का मान लाने के लिए हम क्या करते हैं, ये x1 ये y1 है, ये x2 ये y2 है, सूत्र होता है x1 प्लस x2/2, फिर कमा y1 प्लस y2/2। अब देखिए x1 कितना है 6 और x2 कितना है 4/2, फिर y1 4, y2 6/2। यानी कि हम कह सकते हैं पहला अंक और यहाँ का पहला अंक, इन दोनों को जोड़ना है, x में x को जोड़ के आधा करना है, y में y को जोड़ के आधा करना है, ये y का वैल्यू, ये दोनों y का वैल्यू है। यानी पहले अंक में पहला अंक जोड़ के आधा करो, दूसरे अंक में दूसरा अंक जोड़ के आधा करो, तो 6 4 10 10 का आधा 5, 6 4 10 10 का आधा 5, ये आ गया। दूसरा देखिए ऐसे -6, -8 है, -10, 6 है। अब मध्य बिंदु निकालना, दो बिंदु P और Q हैं, इनका मध्य बिंदु निकालना है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का मध्य बिंदु निकालना है। तो देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे, मान लीजिए मध्य बिंदु R है, -6 -10 ऐड करेंगे -16 को आधा करना है, -8 + 6 तो यह आएगा -2,
-2 का आधा करना है। तो ये कितना हो गया, -8 -1, ये आपका आंसर आ गया। यानी पहले में पहला जोड़ लो, आधा कर दो, दूसरे में दूसरा वैल्यू जोड़ लो, आधा कर दो, एकदम सिंपल है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो आप देख रहे हैं। इस वीडियो को आप पूरा देखिए, एक बार देखने के बाद दोबारा इसको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके समझ में आ गया हो, तो वीडियो को सब्सक्राइब, कमेंट कर दीजिए। खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।